हेलो एवरीवन, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स वाइब्स। और मैं अभी आर की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो 7 डेज़ टारगेट में ये अपना 3rd डे है और 3rd डे भी हमारा जो कि सक्सेसफुल हुआ है 7 डे टारगेट में। और यहाँ पे जो कि फर्स्ट स्लॉट होता है, मेरी पिछले 2 वीडियो से ही लगातार आ रहा है कि हाँ रिवीज़न होता है। तो रिवीज़न का एक्चुअली मतलब क्या है, रिवीज़न मतलब किस तरीके से करना है। रिवीज़न जो कि मैंने अपने टाइम में अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत सारी गलती की हैं कि रिवीज़न ऐसे करते हैं ऐसे नहीं, तो उन्हीं गलतियों से सीखते सीखते अब पूरा मतलब पता चला कि रिवीज़न इसे कहते हैं। तो रिवीज़न करने के 2-3 मेथड हैं। फर्स्ट रिवीज़न आप 24 घंटे के अंदर कर लीजिए। ये आप मतलब अगर नहीं करेंगे ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप आगे को बढ़ जा रहे हैं, उसमें कोई परेशानी, लेकिन पीछे वाला भूल जाएंगे। तो फर्स्ट रिवीज़न आपको 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। मान लो कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आज सुबह 10 बजे पढ़ा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो 10 बजे तक एक बारी फिर पढ़ जाना चाहिए। दूसरा तरीका कि आप उस चीज़ को लिख के देखिए, कोई फैक्ट है उसको लिख के देखिए। और इसी के साथ दूसरे तरीके में हो सकता है कि आप अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, मींस पढ़ाई का काम नहीं कर रहे हो, अदरवाइज़ कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए कि इसका आंसर क्या था, उसका क्या था, उसका ये था, तो इस चीज़ को। और थर्ड चीज़ मेरी ये बोलूँगी, और यहाँ पे मैंने अभी बताती हूँ मैं 3rd पॉइंट, ये मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर की भुजिया बनाई थी। भुजिया जो कि बच्चों के लिए थी, नमक मतलब मिर्च की नहीं थी, क्योंकि अनिका छोटी है तो इसलिए वो खा लेगी। और हस्बैंड का लंच यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। नैना की जो कि छुट्टी थी, तो नैना और अनिका दोनों खेलती हैं, खाती हैं। मतलब अगर ये दोनों साथ रहती हैं तो मैं बहुत ही मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत टाइम दे पाती हूँ अपनी स्टडी को। तो फिर यहाँ पे ये आ गई थी और मैं अपना जो कि पॉलिटी पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि आँख वाली जो कि दृष्टि है उसको लेके उसका मतलब पढ़ ही रही हूँ, मीन्स याद कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि अपना डिस्कशन होने वाला है। तो उसके बाद रात फिर हिंदी का होगा। तो मैं ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागती हुई, छोटी मतलब थोड़ी ही चीज़ों को लेकिन अच्छे से करती हुई चल रही हूँ। तो आप भी ये तरीका अपनाइए। हाँ, 3rd रिवीजन नहीं हो सकता। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो मान लीजिए आपने फर्स्ट डे 15 पेजेस पढ़े, ठीक। अब नेक्स्ट डे आपको 15 पेजेस अगेन पढ़ने हैं, लेकिन उसका रिवीजन ना फर्स्ट 15 डेज से करना है, ठीक है। फिर 3rd डे फिर 15, फिर जो पिछले 2 दिन का रिवीजन है, 2 दिन के पेजेस यानी कि 30 पेज रह गए हैं, तो उनका रिवीजन करिए। मीन्स उनको जब तक बार बार करते रहिए जब तक आपके माइंड में वो चीज़ ना चले। तो ये एक वीक सब्जेक्ट को ना स्ट्रॉन्ग करने वाला पॉइंट है। वहीं पे अगर आपका वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही है, फिर रिवीजन को उस तरीके से करिए जिस तरीके से मैंने फर्स्ट और 2nd पॉइंट में बताया था। तो ये चीज़ आपको ना अपने एग्ज़ाम में एक एज देंगे। और रिवीजन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान चीज़ें सीखी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे अनिका सो रही थी और मेरा ये था कि हाँ थोड़ा कॉफ़ी पी लें और उसके बाद स्टडी करेंगे। तो कॉफ़ी पी रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपना हिंदी रेडी कर रही हूँ। और इसी के साथ हमारा 3rd डे चैलेंज कंप्लीट होता है। तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ जो सुबह उठने वाला था कि सुबह को स्लॉट रखा था रिवीजन वाला, वो भी कंप्लीट हो रहा है। और सुबह उठने वाला जो कि सब सोते रहते हैं, खासकर अनिका, थोड़ा ये कि हाँ थोड़ा रिलैक्स से पढ़ती हूँ, रिलैक्स होके कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। और बाकी तो अनिका के साथ ही जाता हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।